राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक और ट्रेन एक्सीडेंट की जो है खबर यहाँ पे सामने आई है और यहाँ पे इस बार जो ट्रेन इन्वॉल्व है उसका नंबर है 20802। ट्रेन बड़ी फेमस है, मगध एक्सप्रेस। दिल्ली से पटना जाने के लिए इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है रहती है और ये ट्रेन रात को 21:05 पे नई दिल्ली से निकलती है और अगले दिन बिहार में दोस्तों एक स्टेशन पड़ता है बक्सर, उसके आगे एक स्टेशन पड़ता है डुमराव और रघुनाथपुर। उनके बीच में एक हादसा होता है जिसमें इस ट्रेन की जो बीच की कपलिंग होती है वो जो है खुल जाती है और कपलिंग खुल जाने से जो है हड़कंप मच जाता है। मतलब लोग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और उसके बाद ये पूरा एक्सीडेंट का मामला जो है सामने आता है। चलते हुए इस कपलिंग का खुलना होता है और फिर बीच में ही जैसे जो भी डब्बे कटते हैं वो बीच में पीछे जो है रुक जाते हैं। फिर बाद में इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगते हैं, सबको पता लगता है और रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है स्टार्ट किया जाता है। इस पूरे हादसे में किसी की जान मान की हानि तो यहाँ पे नहीं हुई है, बट इसके ऊपर हम और बातें अभी थोड़ा रुक के करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें मुझे आपको इस पूरे हादसे से रिलेटेड समझानी है। दोस्तों एक ना चीज़ होती है प्राइमरी मेंटेनेंस। ट्रेन के अंदर मेंटेनेंस दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस। प्राइमरी मेंटेनेंस में क्या होता है कि गाड़ी को ना बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, मतलब एक एक चीज़ को चेक किया जाएगा, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को, और मतलब बहुत बढ़िया वाली मेंटेनेंस, सर्विस करते हैं एक तरीके से, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक होती है सेकेंडरी मेंटेनेंस, जिसमें होता क्या है कि गाड़ी में बस साफ सफाई की जाती है, अपना अंदर की तरफ झाड़ू पोछा वगैरह लगाया जाता है, उसके व्हील्स वगैरह को जो है एक बेसिक चेक कर जाता है कि सब ओके है। ये दो चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों इस ट्रेन की जो पूरी प्रॉब्लम हो कहीं ना कहीं क्यों राइज हुई, उसको पूरा समझने से पहले ना हमको इस ट्रेन के रेक शेयरिंग अरेंजमेंट को यानी कि RSA को जो है पूरा लिंक ट्रेन का जो है समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी मगध एक्सप्रेस है उसका पूरा रेक शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो चलती है 18624 की तरह, फिर वो चलती है 20801 मगध एक्सप्रेस, फिर एक और मगध एक्सप्रेस जो कि, और उसके बाद ये ट्रेन अगेन 18623 की तरह चलती है। थोड़ा चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रेन चलती है हतिया से लेके इस्लामपुर के बीच में, जिसका ट्रेन का नंबर है 18624। ठीक है। ये ट्रेन 479 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और यहाँ पे इनके डिपार्चर के मैंने टाइम भी लिख रखे हैं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। ये एक बार ही ट्रेन मूव हो गई प्राइमरी मेंटेनेंस करवाने के बाद अपनी अच्छे तरीके से। ठीक है। उसके बाद इस्लामपुर से एक ट्रेन चलती है 3:30 बजे जो कि नई दिल्ली पहुंचती है अगले दिन 11:50 पे। ट्रेन का नंबर है 20802। ये आपकी मगध एक्सप्रेस हो गई। ठीक है। और डिस्टेंस कवर कर रही है 1063 किलोमीटर। इसके बाद अगेन 20803 जो कि नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही है। नई दिल्ली से ये ट्रेन कब खुल रही है, 21:05 में खुल रही है और अगेन अगले दिन के 3:25 यानी कि 15:25 पे जो है ट्रेन इस्लामपुर पहुंच रही है 1063 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। उसके बाद अगेन फिर से ये ट्रेन जो है 18623 बन करके इस्लामपुर से हतिया जा रही है। रात को 9:15 बजे खुल के अगले दिन 8:10 पे पहुंच रही है हतिया। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रैवल करा, ऐसे हमने जो पूरा लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस तरह से इसका पूरी लिंकिंग चलती है कि 18623 ने 479 किलोमीटर कर करके टोटल जो है ये ट्रेन 3084 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इसके बाद कहीं जाके इस ट्रेन की जो है प्राइमरी मेंटेनेंस होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जाना कि ट्रेन लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उसकी जो है प्राइमरी मेंटेनेंस की जाती है। अब कहने को ये सब्जेक्टिव है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। बट यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि जब भी ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस की जाती है वो मेंटेनेंस करने के बाद उस ट्रेन को फिट फॉर रन का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मतलब ये गाड़ी पूरी तरह से ओके है और अगले 3-4 हज़ार किलोमीटर जिसके लिए ये गाड़ी जो है डिस्पैच की जा रही है कोचिंग यार्ड से चलने के लिए, वो एकदम फिट है, इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। तो मेरा कहीं ना कहीं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रेज होता है कि जब 3000 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी की सर्विस की गई, जिसके लिए मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई, क्या वो सर्विस ठीक से नहीं की जा रही है, क्या वो उसमें लापरवाही बरती जा रही है उस सर्विस को करने के दौरान? क्योंकि ट्रेन की कपलिंग का बीच में से खुल जाना और आजकल ऐसे इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा ज़रूर से करता है कि इस काम में एक लापरवाही बरती जा रही है। दूसरा, 2-4 बातों को आपको भी जो है ध्यान रखना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो ये कि इस पूरे एक्सीडेंट को लोग पॉलिटिसाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो किस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कपलिंग के खुल जाने से लोग बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि ये ट्रेन डिरेल हो सकती थी, बहुत सारा
हादसा नुकसान हो सकता था, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपलिंग के खुल जाने से डिरेलमेंट की समस्या जो है नहीं आ सकती है। और जो भी लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि यार ये ट्रेन डिरेल हो सकती थी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। तो इस पूरे हादसे में सारे के सारे पैसेंजर जो है कंप्लीटली सेफ है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। दोनों ही ट्रेनों को मतलब जिसके दो हिस्से जो हुए थे उनको वापस जो है बक्सर स्टेशन ला करके जोड़ करके ट्रेन को जो है फिर से रवाना अगेन यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, इस हादसे से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी मेरे पास आती है तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा।